ମୋର କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतितान श्रील गुरु महाराज की जय। श्रीमद् भगवती गीता की जय। तो आपण समस्त को ढेर सारा शुभकामनाएं शुभेच्छा। तो राधा माधव कृपा आशीर्वाद आपण समस्त को प्राप्त हो मैं प्रार्थना करुच्ची भगवान पाखरे। तो आम भगवती गीता पढ़ुचे ना पढ़ी पढ़ी के आसिकी द्वितीय अध्याय 17 नंबर श्लोक पहुँचीचे जोटी आजिका श्लोक भगवान अर्जुन को कौन कहते जे अविनाशी तु तत् विधि जेन सर्वमिदं ततम् विनाशनम अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। अनुवाद रे कहउचंती ए कथा जानी रख जे जहा ए समग्र शरीर रे परिव्याप्त होउची ताहा विनाशी अटे। अविनाशी आत्मा को विनाश करने को केही सक्षम नुहति। तो रविंद्र प्रभु आपणकर अनम्यूट हो प्लीज आप म्यूट हो जातु। पछर आवाज आसुना ना तो डिस्टर्ब हो। ठीक अच्छे। तो ए जो आत्मा कथा भगवान 12 नंबर श्लोक बुझाउचंती। क्या बुझाउचंती? अर्जुन को नुहे आम समस्त को। आज आत्मार ज्ञान को जानिने बोली संसार रे 84 लाख जोनि रे आमे फसी जाइचे। किंतु एबे सौभाग्य कौन आमको मनुष्य शरीर मिल जाइए। तो स्पेशल मनुष्य शरीर रे कौन अच्छी स्पेशल आम जी देखिए पशु आ मनुष्य भितर अंतर कौन देखिए ता भितर भी तो हाड़ मांस शरीरटा बना ना आमर भी सही हाड़ मांस ताकू भी काटिदेले जमी रक्त बाहर आमको भी काटिदेले रक्त बाहर तार भी आखि कान नाक अच्छी आमर भी सेमती अच्छी सी भी खाऊँ मलत्याग कर आम भी से करुचे आम भी सेक्स करके पिला छुआ जन्म कर सी भी कर। सस्मिता माता जी आपण म्यूट हो जातु। तो सेम है ना पशु आ मनुष्य सेम सब किछि किंतु स्पेशल है कौन अंतर कौन बुद्धिर बाणीर आम पाखरे बाणी भगवान देइचंदी मनुष्य को पशु पक्षी मान पाखरे नहीं बस गोटे गोटे खाली आवाज करती किंतु आम भाया कथा कहि परिबेनी आम भाया जिज्ञासा करि परिबेनी जो विचार करके आम जिज्ञासा करि परिबा ना जे आम किए संसार आम कहीं कष्ट पाऊचे। हाँ भगवान कहीं जगत टाक बनी सी किए सी कैट रोचंती तांको आम केमती देखिपर ये सारे जिज्ञासा मनुष्य करिपारिब किंतु पशु करिपारिबे नहीं। सी चारटा काम करिवे। हाँ आहार निद्रा भय मैथुन खाइबा शोइबा पिला छुआ जन्म करी बुढ़ाई के मरीजा तांको पाखरे एटा बास आउ किसी दूसरा उपाय नहीं। किंतु आमे ये चारटा काम जदि कले ताने आमे पशु सहित समान हो गले। और सारा समाज तो ये करछ ना सारा समाज एटा दिन हेला सकाळ उठते नहीं रांध बाड़ खा दो से खाइबा तो कौन यही मनुष्य जीवन मिलता एत सुंदर स्पेशल बुद्धि आमको देते भगवान कौन यही तो आम देखुचे मृत्यु होउची तो मृत्यु कौन सब सरीगला केबे आम जिज्ञासा करूने मृत्यु पर कौन गति कौन। अर्जुन तो यही डरुला ना मरीजे सब भय करते ना यही मोर पिता मो भीष्म मेरे गुरु द्रोणाचार्य जे मैंने मत बढ़ई खुलई आज से मरीजे युद्ध सब मरीजे तो मृत्यु को भय करते तो आम समस्त से मृत्यु को भय हवा दरकार। तो एबे से मृत्यु कहीं भय करते अर्जुन ना शरीर भावना थिले शरीर चेतना थिले एक्चुअली अर्जुन सेमती नथिले भगवान जाने से चेतना रखुच्च माध्यम आमको ज्ञान देवे। अर्जुन नित्य पार्षद भगवान तो भगवान अर्जुन को माध्यम करके आत्मार ज्ञान देवाई अर्जुन को मोहित करते मोहरे पकईले। तो वास्तविक मरुची किए शरीर किंतु आमे कहीं मरुने यहाँ कहीकि गले ना केते नंबर श्लोक 20 नंबर श्लोक ना कहे एटे 17 नंबर चलती 20 नंबर श्लोक कहे न जायते म्रियते वा कदाचित नायं भूत्वा भविता न भूय अज नित्य शाश्वत अयं पुराण न हन्यते हन्य माने शरीर को हत्या करदेले मत आत्मार कहीं हत्या कर तो ये शरीर मरुची आम गोटे जीवन में केते थर मरुचे जानते आम जन्म हेले जन्म हवा पर शिशु होते बढ़ुचे ना आमर से शिशु अवस्था अच्छी कि नाई फिर जो शिशु पर आसुचे कौमार अवस्था नाई
फिर कौमार पर आसुଛି ଯୌବନ, ଯୌବନ ଅବସ୍ଥା ଅଛି ନାହିଁ, ତ ତାପରେ ଯୌବନ ପରେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ବି ଚାଲିଯିବ, ଫିର ମୃତ୍ୟୁ। ମାନେ ଏଇ ଶରୀରରେ ଶିଶୁ ଶରୀର ମରୁଛି, କୌମାର ଶରୀର ମରୁଛି, ଯୌବନ ଶରୀର ମରୁଛି, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଶରୀର ମରୁଛି। ଗୋଟେ ଶରୀର ଯୋଉ ଆତ୍ମା ଆମେ ଅଛେ ଏଇ ଶରୀରରେ, ମୋର ଆଉ ସେ ଶିଶୁ ଶରୀର ନାହିଁ ନା, ନାଇଁ ସେ ମରିଛି। ତ ଫିର ମୋର ସେ କୌମାର ଶରୀର ନାହିଁ, ମୋର ସେ ଯୌବନ ଶରୀର ନାହିଁ, ଏବେ ଆମେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟକୁ ଯାଉଛେ, ଫିର ସମୟ ଆସି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ବି ରହିବନି, ଫିର ମୃତ୍ୟୁ। ଫିର ଆତ୍ମା କ'ଣ କରିବେ, ସେ ଶରୀରଟାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଶରୀର ଧାରଣ କରିବ। ତେଣୁ ଅର୍ଜୁନକୁ କହୁଛନ୍ତି, ତୁ ଯେ ପିତାମହ ବା ଗୁରୁଜନ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, ଆରେ ସେ ତ ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲେଣି, ଶରୀରଟା ତ ଏମିତି ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ହବ, ଏମିତି ବି ସେ ମରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧରେ ସେମାନେ ମରିବେ, ତାଙ୍କର ସଦ୍ଗତି ହବ, ତ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବେ, ଚିନ୍ତା କରିବାର ନାହିଁ। ଆଉ ଦୁଇରେ ଅର୍ଜୁନକୁ ଭୟ କ'ଣ ଥିଲା, ପାପ ଲାଗିବ, ବଢ଼େ ନା, ସମସ୍ତେ ବି ନର୍କକୁ ଯିବା, ନର୍କର ଭୟ କରୁଥିଲା। ତ ଭଗବାନ ଏଇଟା କହିବେ ଯେ ଯେହେତୁ କିଏ ଯଦି ନିଜ ପାଇଁ ତୁ ମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବୁ, ତୁ ଆସିଛୁ କ'ଣ ଭାବୁ, ତୁ ନିଜ ପାଇଁ କରିବୁ, ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରିବୁ, ତାହେଲେ ତୋତେ ପାପ ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାହେଁ, ମୁଁ ଭଗବାନ, ମୋର ଅବତରଣ ହେଇଛି ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ, ତୁ ତ ଯଶ ଲାଭ କର, ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର ବନ ସବ୍ୟସାଚୀ ଆଗକୁ କହିବେ, ତୁ ମୋ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ କର। ତ ଏଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବେ ଯେ ମୋ ଯାହା ବି କିଛି କରୁଛ ମୋ ପାଇଁ କର। କାହିଁକି ନା ଆଜି ତମେ ଯଦି ମୋ ପାଇଁ ନ କରିବ ତ ପାପ ଲାଗିବ, ପାପ ପାଇଁ ବନ୍ଧନ, ପୁଣି ନର୍କ ଯିବ, ନର୍କରେ ପୁଣି ଜନ୍ମ ହେବ, ପୁଣି ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ, ପୁଣି ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁରେ ଫସିକି ରହିବ। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ନିଜ ପାଇଁ କର୍ମ କରୁଥିବ, ଏଇ କର୍ମ ତମକୁ ବନ୍ଧନରେ ପକେଇବ, ବାରମ୍ବାର ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁର ଚକ୍ରରେ ପକେଇବ। ଯୋଉଦିନ ସେଇ କର୍ମକୁ ବାସ୍ ଡାଇଭର୍ଟ କରିବ, ମୋ ପାଇଁ କରିବ, ଫିର ଜନ୍ମ ବନ୍ଧନ ମାନେ ଜନ୍ମ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁର ବନ୍ଧନରୁ ତୁମେ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବ। ଏଇ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ବନ୍ଧନ କାହାକୁ ଲାଗୁଛି ନା ଆତ୍ମାକୁ, ଯିଏ ଆମେ ସ୍ୱୟଂ ନିଜେ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଏଇ ଶ୍ଲୋକଟାରେ କହୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମା ସମଗ୍ର ଶରୀରରେ ଆତ୍ମାର ଯୋଉ ଚେତନା ଏ ସମଗ୍ର ଶରୀରରେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ। ଆଉ ଆତ୍ମାର ସାଇଜ କେମିତି, ପରପଟରେ କ'ଣ କହିଲେ, ଆମେ ଯେ ସ୍ୱୟଂ ଆତ୍ମା କେତେ ତାର ସାଇଜ ନା ବାଳର ମାନେ କେଶର ଅଗ୍ରଭାଗକୁ ନେଇଯିବା, ତାକୁ 1000 ଟୁକୁଡ଼ା କରିବା, ତାର ଯୋଉ ଗୋଟେ ଭାଗ ରହିବ ସେଇଟା ବିଚାର କରନ୍ତୁ କେତେ ସୂକ୍ଷ୍ମ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଆତ୍ମା ପୁରା ଶରୀରକୁ ଚଲାଉଛି। ଏଇ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଆତ୍ମାଟା ଶରୀରରୁ ବାହାରି ଯାଉ, ଫିର ଶରୀରକୁ କହୁଛେ ଡେଡ୍ ବଡି। 5 ବର୍ଷର ଛୁଆ ହେଇଥିଲେ ସିଏ ବି ଆଉ ବଢିବନି, ପଚି ସଢିଯିବ, ତୁରନ୍ତ କହିବ ଯାଅ ତାକୁ ଦଫନାଅ ୟା ତ ଜଳାଅ। ତ ତାହେଲେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଆତ୍ମାର କେତେ କରାମତି, ପୁରା ଶରୀରକୁ ଚଲାଉଛି। ଆଜି ହାତୀ ଚାଲୁଛି, ବାଘ ଚାଲୁଛି, ଷଣ୍ଢ ଚାଲୁଛି, ଯିଏ ବି 84 ଲାଖ ଜନି ଯୋଉ ଚଳପ୍ରଚଳ କରୁଛନ୍ତି ଆତ୍ମାର ଉପସ୍ଥିତି ଯୋଗୁ। ଆତ୍ମା ଶରୀରରୁ ବାହାରି ଗଲା ମାନେ ସେଟା ମୃତ୍ୟୁ, ସେ ମଣିଷ ହଉ, ପଶୁ ହଉ, ପକ୍ଷୀ ହଉ, କୀଟ ପତଙ୍ଗ କିଛି ବି ହୁଅନ୍ତୁ, ଆତ୍ମା ବାହାରି ଗଲା କ୍ଷଣି ଶରୀର ମୁର୍ଦା। ତ ତାନେ ଶରୀରର ମୁଖ୍ୟ ବସ୍ତୁ କିଏ, ଆତ୍ମା। ଆଉ ସେଇ ଆତ୍ମା କ'ଣ, ଫିର ଭଗବାନ କହିବେ ମମେଇବାଂଶ, ଏ ସେ ଯୋଉ କ୍ଷୁଦ୍ର ଆତ୍ମା ହେଲା ଭଗବାନଙ୍କର ଅଂଶ। ତେଣୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଅଗାଧ ସମୁଦ୍ର, ତ ସମୁଦ୍ରରୁ ଆପଣ ଯଦି ବିନ୍ଦୁଏ ଜଳ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ, ସେ ବି ସେଇ ଲୁଣିଆ ଲାଗିବ। କାରଣ ଆମେ ସେ ଲୁଣ ଇଏରୁ ଜାଣିପାରିବା ଅଗାଧ ସମୁଦ୍ରର ଯୋଉ ତାର ଯୋଉ ଗୁଣ, ସେଟା ବି ସେ ଲୁଣିଆ, ନା, କାହିଁକି ନା ଯେହେତୁ ଇଏ ବିନ୍ଦୁ ସେଇ ସମୁଦ୍ରର ଅଂଶ, ତେଣୁ ତା ଭିତରେ ବି ଏଇ ଗୁଣଟା ରହିଛି ଲୁଣିଆ। ସେଇଭଳି ଆମେ କାହାର ଅଂଶ ନା ଭଗବାନଙ୍କର। ଗୀତାରେ ଭଗବାନ କହିବେ 15 ଅଧ୍ୟାୟରେ ମମେଇବାଂଶ ଜୀବଲୋକ ଜୀବଭୂତ ସନାତନ। ସେଇ ଯୋଉ ସନାତନ ଅଂଶ ଆମେ। ସସ୍ମିତା ମାତାଜୀ ଆପଣ ବାର ବାର ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି କେମିତି? ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଆପଣ ନିଜ ନିଜର ସବୁବେଳେ ମ୍ୟୁଟ୍ ହେଇକି ରୁହନ୍ତୁ, ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଖୁଲିଗଲେ କ'ଣ ଆବାଜ ଆସୁଛି, ମୋତେ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଉଛି। ଫିର ଯୋଉ ମୁଁ ଭାବନାରେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତ ସେ ମୋର ସେଟା ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା? ତ ବି ଆପଣ ବି ଧ୍ୟାନ ସେ ଶୁଣିପାରିବେନି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହବ। ତ ଇଏ ଆତ୍ମା ରହସ୍ୟ ଜିନିଷ। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ପୁରା ଶରୀର ପାଇଁ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଯୋଉ ନିଜେ ଆତ୍ମା ପାଇଁ କିଛି କରୁଛନ୍ତି କି? କାହିଁ କରୁନାହାନ୍ତି, ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେଇପାଇଁ ଆଗଲା ଜୀବନ କ'ଣ ହବ, ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନ ପାଇକି ଯଦି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ନ କରିବା, ସର୍ବେ ସାରେ କର୍ମ ଭଗବାନ ପାଇଁ ନ କରିବା, ତ ଆଗଲା ଜୀବନ ପଶୁକୁ ପଳେଇବା। ଆମେ ଆଖି ଆଗରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା, କୁତା, ବିଲି, ବାଘ, ସିଂହ, 84 ଲାଖ ପ୍ରକାର ଶରୀର ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି। ତ ଫିର କୌଣସି ନା କୌଣସି ଗୋଟେ ଶରୀର ମିଳିଯିବ।
जो मनुष्य जीवन में आम बेटर सुख जहाँ भी भगवान आमको सुख सुविधा दौले से प्रकृति आमठू छड़े नब कहीं अज्ञान आम जानिले गीता पढ़िले बुझिले किंतु एतिकी तो सौभाग्य कम से कम साधु संगे आसिक आमको तो से चांस मिली कि बुझापी तो से शांतिपूर्ण भाव में आप ध्यान पूर्वक शुणवे तो शुणिले आप एहसास करेंगे किए एठी कष्ट पाचे शरीर किए कष्ट पाचे आप कहतु भावतु आत्माटा शरीर बाहरी जाऊ एवं शरीर पूरा अच्छी आपण काटतु हाणतु छेप पकातु गाड़ी करतु किसी फरक पड़ोनी किंतु तेणु जिते जाए शरीर में आत्माटा अच्छी शरीर भैल्यू अच्छी शरीर से जाए सुंदर तापर आत्मा बाहरी जाऊ शरीर डेड बॉडी यहाँ बुझुं ना आपण मैंने किंतु आमे से डेड बॉडी पाई तो दिन राति लगाऊे केते भल भल पिंधुचे खाऊचे सबू काम शरीर पाई करुचे किंतु जी शरीर टाक चलाऊँ माने मु जे आत्मा जेहेतु तार ज्ञान नहीं तापाई आम कि भी करूने हाँ आ कौन कर दुर्गति की उल्टा दुर्गति की नहीं जाए कुकुर सुअर जनी को नहीं जाए आज बुलूं ना सही तो आत्मा ना भगवान को अंश ना से चिन्मय सत्ता ना सी किंतु आज कुकुर जनी रे कि बिलेई जनी रे कि कौ जनी रे भटकुचंती केबे तांको चांस मिलिबा मनुष्य जीवनर आमको तो चांस मिली बुझिले सिना कम से कम आम सेफ हो आम आमर निजर आत्मा को शरीर बंधन मुक्त करिपारिबा आमर दुखर कारण कौन आम चिन्मय आत्मा भगवान अंश भगवान पाखे रहा दरकार चिन्मय शरीर प्राप्त करिकी किंतु फसीचे भौतिक दुनियार भौतिक संसार रे आउ ये भौतिक शरीर रे फसी जाइए जहाद्वारा शरीर माध्यम तो कष्ट दिया ना आपण देखो ये गोटे छुंची पड़ातु आंगुली रे केते कष्ट सामान्य गोटे छुंचीटे पड़े दिंतु बाकी शरीर तो अलग भयानक कष्ट कहीं आत्मार उपस्थिति जो चेतना पूरा शरीर में परिव्याप्त तेणु आत्मा कईटी रोचे हार्ट रे हृदय रे गीतार केते जगह भगवान कहे 15 अध्याय 15 नंबर श्लोक कहे सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्ट हृदय रे आत्मा और भगवान साक्षी रूप परमात्मा रूप आम सहित सहित रही से केबे ना मो आड़ को मुह मोड़ भगवान तीन टा स्वरूप ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानीति शब्दते भगवान जो ब्रह्म स्वरूप कौन कौन रे अच्छंती और परमात्मा स्वरूप सबू जीवों हृदय रे आ भगवान स्वरूप निज धाम रे अच्छंती आ बेले बेले आसती अर्जुन को माध्यम करी गीता कहीकि जाती परीक्षित को माध्यम करी भागवत कहीकि जाती ताकि जमी बहुत सुंदर श्लोक अच्छी अनुग्रहाय भक्तानां मानुषीम देहमाश्रित भजन्ते तादृशी क्रीड़ा जो श्रुत्वा तत्पर भवेत् भक्त मान अनुग्रह करिकी मुझे मनुष्य धरिके मनुष्य शरीर नहीं संसार को आसे आ सुंदर सुंदर लीला करे गीता भागवत रूपी ग्रंथ देकी जाए ताकि जो श्रुत्वा जे शुणब फिर तत्पर भवे फिर भवसागर को पारे जीव आज शुणिने बुली ए संसार फसीचे एवं तो कम से कम भगवान कृपार जदि मौका मिली तो फायदा उठे ना दरकार गीता को बुझा दरकार हाँ गीतार भगवान प्रथमे दौरान देखु कौन आत्मा विषय ज्ञान आम भगवत गीतार एमती 5टा तत्व अच्छी आपण मैंने मन रखिए जीवात्मा भगवान माने जीव जे आम समस्ते जो आत्मा विषय कहूँ आत्मा विषय भगवान के विषय और प्रकृति विषय आ कर्म विषय और काल विषय ये 5टा तत्व विषय पूरा भगवत गीतार वर्णना कराई जदि आम आत्मा को जाना माने निज को जाना भगवान को जाना प्रकृति को जाना कर्म केमती आमको बंधन रे पकाउछ जाना आ समय को जाना समय महत्व को जाना तो आम निजर उद्धार कर आम समय महत्व को बुझीने एक तो मनुष्य दुर्लभ मनुष्य शरीर मिली पुणी समय बहुत कीमती है केते क्षण भंगुर केते शरीर नहीं जाए भगवान तेणु आम कौन टाइम पास करुचे किए टीवी देखिकी टाइम पास करुच्ची किए न्यूज देखिकी टाइम पास करुच्ची किए बाहर गपसप करके टाइम पास एत अनमोल समय को पास करुचे आम बुझीपारुने केते दुर्लभ शरीर भगवान गोटे चांस देते आई शरीर आमको गोटे मौका मिलता एठू बाहर किंतु कहीं जेहेतु अज्ञानतार आम तार कहीं फायदा उठाउने तेणु जिते आपण मैंने बुझे भगवत गीता देखते जो श्रुत्वा शुणिले आपड़ कहीं चाहिए भव जगत रही कहीं ये प्रकृति पद पदरे दंड दौची आमको आपण ये कहीं कहबेनि माताजी मु तो बहुत भलरे अच्छी प्रत्येक केते क्या द्वारा मतलब दुख आसिक पहुंची कौ भयानक टाइप दुख पहुंचे हिसाब नहीं मृत्यु तो अपेक्षा कर वृद्धा बुढ़ा बुढ़ापा तो अपेक्षा कर भोगिया
तो ये जो जिते जो आम घर को न फेरीचे भगवत धाम को न जाए फसवा ये भगवती गीता भगवान का धाम रे एड्रेस भगवान ये कहे तुम सब अंश माने आत्मा है मोर अंश किंतु तुम शरीर को मु बोली भावी ने सारा काम शरीर कर अरे शरीर टा गोटे जंत्र देती ये जंत्र द्वारा साधना करके मत प्राप्त कर किंतु तू कलुनी तू कौन कलु ये फसैलु संसार बार बार तेणु जी बुद्धिमान से साधु संग मिल जाए और साधु संगे जमी मु भी बुद्धिमान हेली ना कहीं प्रभुपाद भाई संग मिलला साधु संग ताको आम इस्तेमाल कले बुझा चेष्टा कले हाँ ए कौन कहवाक चाहते और जी ध्यान पूर्वक शुणवेनि आ शुणिले सीना फिर जानवे जानिले फिर करेंगे करें फिर पाइबे आ शुणी नहीं बोली फसी जाए तेणु आगे सबसे प्रथम कह शुण आ भगवान से कहते मु अनुग्रह करके देली कहीं तुमको शुणापी जदि आम न शुणा तो कौन हम आत्मा विषय केवे भी जानीपर और शरीर द्वारा कौन करवा आम द्वारा जो शरीर मध्यम कर्म हो दुर्गति को जीवाई नरक को जीवाई हो सारा संसार कर देखुना सबु कम शास्त्र विरुद्ध हो द्वारा कौन हम नरकर गति हम लोक कहे नरक तो देखनी नरक स्वर्ग सब ये नाइले बापा गीता कौच जदि तुम भगवत गीता अनुसार जीवन को न बीतेब तो कौटी जीव कर्म तुमको नरक को नहीं जीव आपण शुणे 16 अध्याय भगवान कहे तेणु आम जदि जेहेतु जानूनु बार बार नरक को जाऊँ पुणी आसिक 84 लाख जन घुरुचु फिर के मनुष्य जीवन चान्स मिले किए फिर भगवत धाम जा तार हिसाब नहीं किंतु एबे तो चान्स अच्छी एबे ध्यान पूर्वक गीता को आम शुणा तो ए भगवान आत्मा विषय कहे केते श्लोक न 30 नंबर श्लोक जाए कहे एबे आम 17 नंबर रे पहुँचीचे एबे आत्मा विषय कहते सबु जीव हृदय अच्छा आत्मा और तार चेतना पूरा शरीर में परिव्याप्त आउ ये आत्मार उपस्थिति शरीर चलुची मु कथा कहूँ आप शुणुंट केमितिका आत्मा उपस्थिति बोली आत्मा बाहरी जो सांगे सांगे हे माताजी मरीगले कहे ना तुरंत तो कहीं ना आत्मा बाहरी गला ना मुआ कथा कह सरीगला मोर खेला तो से ये आत्मार उपस्थिति बुझा दरकार फिर जो जाना आत्मा कौन फिर आम भगवत गीतार शुणा भगवान कह ममेई वांश आम सब कृष्णकर अंश तो अंश पूर्ण पाखे रहा दरकार ना कृष्ण पाखे रहा दरकार किंतु आम कहीं दुखी ना कृष्ण पाखु वियोग हो जाइए अलग हो जाइए से गीता है जोग शास्त्र जुड़ सांख्य जोग हाँ तापर शुणा कर्म जोग ज्ञान जोग ध्यान जोग भक्ति जोग जोग माने जुड़ आज दुखर कारण तुम मोठू वियोग हो जाइए बासे भी जुड़ी जाओ तो भक्ति माध्यम जुड़ी जाओ तो भगवान भक्ति जोग को फिर एम्फासिस देवे माने गुरुत्व देवे फिर भक्ति माध्यम भगवान को सेवार लगे फिर धीरे 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 आम आत्म उपलब्धि कर फिर सारा काम जो शरीर होता ए शरीर मिनिमाइज हम दरकार पेटा अच्छी खाइब तो जी दरकार से करवा किंतु बाकी फोकस आम आत्मा को केमती शरीर बंधन मुक्त करवा से विषय बेसी विचार करवा कहीं जेहेतु आम आत्मार उपस्थिति बुझुने जे आत्मा जुगुरु शरीरटा चली आम तार किसी ज्ञान ना तेणु सारा कर्म आम आत्म शरीर ही हो सारा कर्म किंतु शरीर गोटे मुर्दा जदि आत्मा बाहरी जाए ये शरीर ना आपण श्रृंगार हेबे ना भल भल शाढ़ी पिंधे ना खाइबे पीबे आत्मा बाहरी जाओ किसी करिए किसी ना किंतु जो आत्मार उपस्थिति शरीर एत भैल्यू अच्छी आम से आत्मा को बुझुने आमती पाप कर्म करुचे आत्मा को दुर्गति के नहीं जाऊँ और पशु पक्षी जन को चली जाऊँ देखो अनंत जीव अन्य जीवर अच्छा अन्य जनी हाँ पशु पक्षी जनी अनंत जीव अच्छा तो आम तो कम से कम भाग्यवान भी मनुष्य शरीर मिली एक बाहर गोटे उपाय अच्छी भगवान गीतार तार उपाय कहे बा सारे जेहेतु मु तुमको शरीर देती कहीं बापा माँ चाहिए दे पारे कि ए शरीर मनुष्य शरीर आम जो पाइचे बाप माँ चाहिए भी दे पारे पेट भितर माँ बनई ना बाप बनई किए भगवान प्रकृति तो तेणु जदि भगवान आमको एत सुंदर शरीर देती शरीर मध्यम भगवान भजन हवा दरकार और जो आम सारे इंद्रिय भगवान भजन करवा तो फिर भगवान को जा श्रुत्वा तत्पर भवे तो शुणिले आम करवा करें तत्पर भवे भवसागर को पारे जा कौटी की जा जद गत्वा न निवर्तन्ते तत् धाम परम मम भगवान गीतार कहे 15 अध्याय 6 नंबर श्लोक हाँ जोटि गले तुम भवसागर को आसबनी कि 84 लाख जनी रे भटकबनी कि कष्ट पाइबनी प्रकृति तुमको आ दंड दबनी तो सहीटा ही भगवान चाहते तुम मो सन्तान मो पाक फेरी आस तो से केत जाना जानले सीना केत जान शुणिले सीना
ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ, କମ୍ ସେ କମ୍ ସାଧୁ ସଙ୍ଗରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଏମିତି ଶୁଣନ୍ତୁ, ଶୁଣିତେ ଶୁଣିତେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିବେ ବାସ୍ତବ ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି। ମୋତେ ଶରୀର ପାଇଁ କରିବା ଦରକାର ବେଶୀ ନା ଆତ୍ମା, ମୋ ନିଜ ପାଇଁ ଆତ୍ମା ପାଇଁ କରିବା ଦରକାର। ଆତ୍ମାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବେ ତ ସାରା କାମ ଫୋକସ୍ ଏବେ ଆତ୍ମା ପାଇଁ ଲଗେଇବେ। ଆଉ ଏଇ ଆତ୍ମାକୁ ଏଇ ଶରୀର ରୂପକୁ ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ ଯଦି ଏ ସାଧୁ ସଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ିକି ରହିବେ। ତ ଠିକ୍ ହେଇଛି, ସମୟ ହେଇଛି ରହିବା। ଆମେ ତ ଏମିତି 30 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ଯାଏଁ ଯିବ। ଏଇ ଆତ୍ମା ବିଷୟରେ ଭଗବାନ ବାର ବାର କହିବେ, ଆପଣ ଶୁଣିବେ। ତ ନିଶ୍ଚୟ ସମୟ ଆସିବ ଆପଣ ରିଏଲାଇଜେସନ୍ କରିବେ ଆଉ ଆତ୍ମା ଉପରେ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ରଖିବା। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ।